साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच सामान्य हिंदी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विलोम से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न स्टेज सीरीज में लाई हूँ, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिगत बेहद महत्वपूर्ण है। और पूरा विश्वास है कि आज जितने प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं वे सभी के सभी आप सही करेंगे। और यदि एक आध आपका गलत भी हो जाता है तो उसके लिए चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिवीजन करेंगे तो 100% इस टॉपिक को आप 100% सही करेंगे। लास्ट में आप सभी को बताया जाना है कि आप इस टॉपिक की कैसे तैयारी करें। तो आइए जानते हैं आज के टेस्ट सीरीज में वे कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, श्याम का विलोम है। फ्रेंड्स, श्याम का विलोम श्वेत है, जबकि कृष्ण एवं काला एक ही अर्थ को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, श्वेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट का विलोम है। स्पष्ट का विलोम है। स्पष्ट का विलोम अस्पष्ट है, जबकि साधारण विशेष का विलोम है। और अनुचित का विलोम उचित तथा मलिन का विलोम स्वच्छ अथवा धवल है। और ये चारों विलोम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, अस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्थान का विलोम है। प्रस्थान का विलोम है। फ्रेंड्स, प्रस्थान का विलोम आगमन है, जबकि गमन एवं प्रस्थान एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। स्थान एवं प्रतिस्थापन भी इस संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून शब्द का विलोम है। न्यून शब्द का विलोम है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिक। न्यून शब्द का विलोम अधिक है। ठीक है। नवीन प्राचीन का विलोम है, जबकि ग्राम्य का विलोम नगर होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर का विलोम है। कठोर का विलोम है। कठोर का विलोम कोमल है। इसका विलोम मृदु भी हो सकता है। कड़ा एवं व्रज कठोर के पर्यायवाची हैं। तो साथियों, इसका उत्तर हुआ ऑप्शन बी, कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इहलोक का विलोम है। इहलोक का विलोम है। तो इहलोक का विलोम परलोक है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही प्रतीत नहीं हो रहा है, अर्थात शेष विकल्प सही नहीं है। उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम विष है। और अमी तथा अमीय अमृत के पर्यायवाची हैं, जबकि मृत का अर्थ मरा हुआ होता है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय का विलोम है। उदय का विलोम है। उदय का विलोम अस्त है। सूर्योदय का अर्थ सबकी भलाई से है। सॉरी, आपका सर्वोदय। सर्वोदय का अर्थ सबकी भलाई है, जबकि अनुदित एवं अनिष्ट अन्य अर्थ में प्रकट होते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए, अस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तीर्ण का विलोम है। उत्तीर्ण का विलोम है। उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होता है। शेष विकल्प अन्य अर्थों में व्यक्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, अनुत्तीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगम का विलोम है। अगम का विलोम है।
तो अगम का विलोम है सुगम, ठीक है। अगम का विलोम सुगम होता है। दुर्गम, सगम एवं गमन अन्य अर्थों में प्रकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत का विलोम है। अनंत का विलोम है। फ्रेंड्स, अनंत का विलोम अंत होगा, ठीक है। अनंत का विलोम अंत होता है। स्वतंत्र, परतंत्र का विलोम है। अनंत का विलोम शांत भी होता है किंतु शांत नहीं, ठीक ना। तो फिर यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल का विलोम है। अनुकूल का विलोम है। आपके पास इस समय लगातार परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो रही हैं। किस संदर्भ में आप प्रयोग करेंगे? और अनुकूल हो रही हैं, तो आप समझ गए होंगे कि इसका विलोम क्या होगा। तो साथियों, इसका सही जो विलोम है, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल है। शेष विकल्प सही नहीं है, तो उत्तर आपका बी, प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदान का विलोम है। आदान का विलोम है। तो आदान का विलोम आपका प्रदान है। आदान का विलोम आपका प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोगामी का विलोम है। अधोगामी का विलोम है। तो फ्रेंड्स, अधोगामी का विलोम आपका है ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट है, दानव का विलोम है। दानव का विलोम है। तो दानव का विलोम हो जाएगा मानव, ठीक है। दानव का विलोम क्या हो जाएगा? मानव। नेक्स्ट है, स्थावर का विलोम शब्द है, और ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो स्थावर का विलोम होगा जंगम। नेक्स्ट है, जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द है। तो अभी आपको उत्तर बताया गया, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर, ठीक है। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट है, धवल का विलोम है। फ्रेंड्स, धवल का विलोम मलिन है। स्वच्छ का अर्थ साफ होता है, जो धवल का समानार्थी है। श्वेत का अर्थ सफ़ेद होता है, जबकि निर्जल सजल का विलोम होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया धवल का ऑप्शन सी, मलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्तिक का विलोम है। आस्तिक का विलोम है। तो आस्तिक का विलोम है आपका नास्तिक। आस्तिक का विलोम क्या हो गया? नास्तिक। और नास्तिक का विलोम क्या हो गया? आस्तिक। नेक्स्ट, उपकार शब्द का विलोम है। उपकार शब्द का विलोम है। फ्रेंड्स, उपकार शब्द का विलोम अपकार होता है, जबकि तिरस्कार का विलोम सत्कार तथा विकार का विलोम अविकार होगा, और अनुपकार अपकार का समानार्थी है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न है उपकार शब्द का विलोम, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकार। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी के बीच 20 प्रश्न ऐसे विलोम के लाए गए जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिगत बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें, आज आप सभी अवश्य ही कितने प्रश्नों का सही उत्तर किए ज़रूर कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे, ताकि मैं देख सकूं कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है। और जहां पर आप सभी को समस्या हो रही है, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही आप सभी अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट को अवश्य ही समय निकालकर मेरे द्वारा देखा जाता है। आप सभी के समस्या के समाधान के क्रम में ही मेरे द्वारा आप सभी के बीच विभिन्न प्रकार के क्लासेस लाए जा रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज नियमित रूप से आप सभी के बीच लाया जा रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी की तैयारी सामान्य हिंदी पर एकदम पारंगत
आप बन जाएं और एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, बल्कि आप सामान्य हिंदी के सभी टॉपिक में मैथमेटिकल नंबर प्राप्त करें। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि सतत अभ्यास, सतत परिश्रम कभी भी असफलता को मार्ग पर आपको लेके नहीं जाता है। यदि आप सही दिशा में अपनी तैयारी को करते हैं तो 100% आप सफल होंगे ही होंगे। इसी उद्देश्य से आप सभी के बीच नियमित रूप से मेरे द्वारा अद्भुत प्रश्नों को आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं, ताकि आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से जांच सकें कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है। फ्रेंड्स, परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, न बहुत ज़्यादा टफ पूछे जाते हैं, न बहुत ज़्यादा सरल पूछे जाते हैं, बल्कि हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। आप सभी युवाओं में से बहुत सारे युवा मेरे पास प्रश्न करते हैं कि मैं बहुत तैयारी किया, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन से मैं असफल हो गया, जिसके कारण मैं ये किताब पढ़ना आरंभ किया हूँ। उसके क्रम में मैं आप सभी को यही सजेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स, जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं वो आप ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन होते हैं सरल क्वेश्चन। जिस व्यक्ति ने सरल क्वेश्चन को हल करना सीख गया वो हमेशा ही सफलता प्राप्त करता है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है, यदि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100 पूछे जा रहे हैं और 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जिसका उत्तर लगभग किसी के पास होता नहीं है, और होता भी है तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो अन्य जगह भी कुछ क्वेश्चन को गलत करते हैं। ठीक है, 100 में 100 किसी का प्रश्न सही नहीं हो पाता है। ठीक है, और ध्यान रखिए, सफलता के लिए आप सभी के लिए 100 क्वेश्चन सही करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सामान्य हिंदी के परिदृश्य में ये चेंज हो जाता है। उसका कारण है कि फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी में आप 100% क्वेश्चन का सही उत्तर देने की क्षमता विद्यमान कर लेते हैं, और यदि आप 100% प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं तो न सिर्फ आप अपने परीक्षा में सफल होते हैं, बल्कि आप मैक्सिमम अंक के माध्यम से आप हायर रैंक भी प्राप्त करते हैं। साथियों, आप में से तमाम युवा 100% क्वेश्चन सामान्य हिंदी में सही भी करते हैं। ध्यान रखें, विलोम को बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सरल टॉपिक है। लेकिन ऐसा ना हो सरल टॉपिक के वजह से आप ये सोचें कि मैं इसे बाद में तैयार कर लूँगा, याद हो जाता है। इसी से 1-2 क्वेश्चन जब गलत हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, असफलता के सबसे महत्वपूर्ण रोल के रूप में विलोम निभाएगा। तो ये स्थिति आपके सामने ना आए तो अवश्य ही इस सरल टॉपिक को अच्छे से तैयार करिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी बेहतर से बेहतर अपने तैयारी को और आगे बढ़ाएंगे और 100% सफलता के लिए पूर्ण परिश्रम करेंगे। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि इस टॉपिक की तैयारी आप सामान्य हिंदी नालंदा पब्लिकेशन, जिसे डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी द्वारा लिखा गया, उसको जरूर पढ़ें। साथ में व्यवहारिक का सामान्य हिंदी, जिसे पिंक सिटी पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे राघव प्रकाश द्वारा लिखा गया है, उन दोनों किताबों को जरूर पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन का अवश्य ही आप अध्ययन करेंगे, तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन विलोम से रिलेटेड है उसको जरूर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस सीरीज में आप सभी को विलोम से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण सीरीज लाई जाएंगी जो कि आपके लिए बेहद खास है। तो इसी आशा संदेश विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी सामान्य हिंदी के इस सरल टॉपिक पर 100% नंबर लाने का प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैं आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। पूरे विश्वास के साथ बेस्ट ऑफ लक करती हूँ कि आप अवश्य ही सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।